प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम एक नए टॉपिक शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मोलिकुलैरिटी। आवर टुडे टॉपिक इज मोलिकुलैरिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो मोलिकुलैरिटी के टॉपिक को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द एलिमेंट्री रिएक्शन एंड व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन की। व्हाट आर एलिमेंट्री रिएक्शंस। बेटा जो रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शंस बोलते हैं। रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन वन स्टेप। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सेकंड इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होती है। इसमें आप क्या लिखेंगे, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, जब एक से ज्यादा स्टेप में कोई रिएक्शन होगी तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए मोलिकुलैरिटी का मीनिंग क्या है। व्हाट इज molecularity? The number of atoms, ions or molecules. The number of atoms, ions or molecules. ठीक है, that must collide with one another. That must collide with one another ठीक है, कितने एटम्स है, आयंस है या मोलिक्यूल्स है जो एक साथ आपस में कंबाइन करते हैं, दैट मस्ट कोलाइड विद ईच अदर साइमल्टेनियसली। दैट मस्ट कोलाइड विद ईच अदर एंड सो एज with one another simultaneously so as to result in a chemical reaction। ठीक है बेटा, मोलिकुलैरिटी का मतलब ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में एक साथ कितने एटम, कितने आयन या कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं आपस में। किसी भी रिएक्शन में एक साथ कितने एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलैरिटी। दैट इज नोन एज मोलिकुलैरिटी। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम करेंगे। देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, मोलिकुलैरिटी जो है, मोलिकुलैरिटी कैन बी डिफाइंड only for molecularity can be defined only for elementary reaction। जो molecularity की टर्म है ना, ये सिर्फ elementary reaction के लिए होती है। it have no meaning in complex reaction। it have no meaning in कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो उसमें मोलिकुलैरिटी का कोई मीनिंग ही नहीं होता। अगला पॉइंट है, द ओवरऑल रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लोवेस्ट स्टेप। Hence, it is called
अभी बेटा मैं आपको आगे सारे पॉइंट समझाऊंगी। कोई भी रिएक्शन में बहुत सारी स्टेप में होती है, तो जो उन सभी स्टेप में सबसे स्लो स्टेप होती है, दैट स्लो स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि उस स्टेप में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट इज ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, a series of steps proposed to account for the overall reaction is called mechanism of reaction, is called मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, कि भाई जो बहुत सारे स्टेप्स है उससे पूरा आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म पता चल जाता है। ओके, अब इसके बाद हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे प्रपोज किया जाएगा? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म हम कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे कहेंगे इन नंबर ऑफ स्टेप रिएक्शंस, जो स्टेप वाइज स्टेप रिएक्शंस होती है। ठीक है, इन नंबर ऑफ स्टेप रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शंस, इन नंबर ऑफ स्टेप रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शन प्रपोज्ड टू अकाउंट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से ही बातें समझाऊंगी, बड़ी इजी सी टर्म में आप सब समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल देखिए, 2 एग्जांपल करवाऊंगी, आप सबको समझ में आ जाएगा क्या कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने पहला एग्जांपल लिया थर्मल डीकंपोजिशन। फर्स्ट एग्जांपल है थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड N2O5। हम यहाँ बात कर रहे हैं थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 की। अब मैंने आपको कल भी एक बात बोली थी बेटा, पहले रिएक्शन लिख लो। थर्मल डीकंपोजिशन हो रहा है ना, तो ये N2O5 है, इसकी हीट की प्रेजेंस में तोड़ा जा रहा है। इसको हीट किया तो ये टूट गया, टूट के इसने क्या बनाया NO2 प्लस में O2। ये रिएक्शन है। अब इसका रेट गिवन आता है, मैंने कल बताया था ना, हम किसी रिएक्शन का रेट है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली आता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का रेट है रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब देखिए, देख के तो यहाँ पे आपको N2O5 के 2 मोल दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में इसमें 1 ही मोल पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये चीज कहां से आती है आप सबको पता है, इट अराइज एक्सपेरिमेंटली, इट अराइज एक्सपेरिमेंटली। So here rate of reaction equals to K into concentration of N2O5। अगर मैं theoretically बात करूं तो यहाँ पे स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कितने हैं? 2 है। There are the 2 stoichiometric coefficients, means N2O5 के 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे, बट एक्चुअल में जब हमने देखा प्रैक्टिकली तो इसमें जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है N2O5 के 1 ही मोल की कंसेंट्रेशन पे। तो ये टर्म कहाँ से आती है? इट अराइज एक्सपेरिमेंटली। हो गया। तो अब हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करना है, हमें इस रिएक्शन का क्या करना है बेटा? मैकेनिज्म। तो वो मैकेनिज्म हम कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात हम करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है ना, उसकी हेल्प से रिएक्शन का मैकेनिज्म किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे 1 मोल दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन में। ध्यान रखना बच्चों, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें जितने मोल दिए होंगे ना, वहीं से रिएक्शन की शुरुआत करनी है। पेपर में क्या आएगा, ये 2 लाइन गिवन आएगी, पेपर में रिएक्शन लिखी हुई आ गई, पेपर में रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ आ गया, और आपसे पूछा कि इसका मैकेनिज्म बताओ क्या होगा। ठीक है, या आपसे ये पूछेंगे बताओ इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी। तो स्टेप 1 में जो आपको रेट दे रखा है ना रिएक्टेंट का, वही लेना है। तो बच्चों आपने यहाँ पे लेना है N2O5, 1 ही मोल दे रखा था तो मैंने 1 ही मोल लिया।
अब N2O5 को डिग्रेड करोगे, ये स्लो स्टेप होगी, तो ये टूट के एक तो बनाएगा NO2, क्योंकि NO2 यहाँ बन भी रहा है। अब प्लस में दूसरा मैंने क्या निकाला, NO3। जो ये NO3 निकला इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। आपको बता दूं, जो स्लो स्टेप होती है ना, उसी में इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट के बिना कोई भी रिएक्शन पूरी नहीं हो सकती। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो स्टेज होती है, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट वो स्टेज है जहां पे पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। जहां पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट। तो विदाउट इंटरमीडिएट कोई भी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जब तक इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं हो सकती। यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और जो स्लो स्टेप होती है ना, वहीं पर इंटरमीडिएट बनता है। और जो इंटरमीडिएट होता है, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना, NO3 बना। अब हम तो रिएक्शन का मैकेनिज्म कर रहे हैं ना, तो यहाँ N2O5 के 2 मोल थे, मैंने तो अभी 1 मोल ही यूज किया, तो कोई नहीं। अब स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 पे हमने दूसरा मोल ले लिया N2O5 का। व्हाट आर इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बनाते हो। तो इनसे मैंने क्या बना दिया, टोटल कितने N है, 2 और 1 3, तो मैंने 3 मोल बना दिए NO2 के, प्लस मैंने O2 निकाल दिया। ये स्टेप होगी फास्ट। ये स्टेप कैसी होगी, फास्ट होगी। हुआ। अब आप क्या करें, इन दोनों स्टेप को जोड़ के लिखें। स्टेप 1 और स्टेप 2, इन दोनों को आप जोड़ के लिखें। तो NO3 राइट में था, एक NO3 लेफ्ट में था, कैंसिल हो गया। क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड में है 2 मोल ऑफ N2O5। इस राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, 3 NO2 यहाँ है और 1 यहाँ है, 4 तो बन रहे हैं NO2, प्लस में क्या निकल रहा है, O2। हो गया। तो अब आप मुझे बताओ कि जो ये रिएक्शन है, इसकी मोलिकुलरिटी क्या है। अगर किसी की मोलिकुलरिटी 1 होगी तो यूनिमोलिकुलर कहलाएगा, 2 होगा तो बाई मोलिकुलर कहलाएगा, 3 होगा तो ट्राई मोलिकुलर कहलाएगा, 4 होगा तो टेट्रा मोलिकुलर होगा। इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्लो स्टेप से पता चलता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्लो स्टेप में N2O5 के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे थे, 1 ही मोल, मतलब इसकी मोलिकुलरिटी 1 है। एग्जाम में पूछेंगे बताओ इसकी मोलिकुलरिटी क्या है, तो आप कहेंगे इसकी मोलिकुलरिटी 1 है, इट इज यूनिमोलिकुलर, इट इज यूनिमोलिकुलर। ठीक है, और कैसे ऑर्डर की रिएक्शन है ये, इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो स्लो स्टेप में आपको दिखा बेटा, रेट में दिख रहा है ना, 1 ही मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं N2O5 का, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हुई। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको और करवाती हूँ, आप लोग समझ जाएंगे इस टॉपिक में क्या है। देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाँ भाई ये पेज आपका हो गया, प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है बेटा, शाबाश, ओके। चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके बाद। अगला एग्जाम्पल है, सेकेंड रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ, पीडीएफ में आपको सारा भेज चुकी हूँ, फुल चैप्टर का नोट्स बना लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 एंड F2, combination of NO2 and F2 to form NO2F, to form NO2F। रिएक्शन आपको गिवन दी गई है, देखिए किस किस का कॉम्बिनेशन करना है, NO2 और F2 का। तो रिएक्शन आप बनाइए, NO2 को जोड़ो प्लस में F2 को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ के बनाना क्या है, NO2F। तो पूरा बैलेंस तो करना पड़ेगा, F यहाँ पे 2 है, यहाँ तो 1 है, मैंने आगे 2 कर दिया, तो 2 मोल ही मैंने इसके कर दिया। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है कि कॉम्बिनेशन करवाना है NO2 और F2 का, और इसे क्या फॉर्म करना है, NO2F फॉर्म करना है। साथ में आपको यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन भी गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको यहाँ पे गिवन है। तो इस स्टेप में रिएक्शन का रेट आपको दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F2। अब बच्चों यहाँ तो आपको NO2 के 2 मोल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो इसका 1 ही मोल पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये टर्म कहाँ से आई, तो आप सबको पता है, इट अराइज एक्सपेरिमेंटली, इट अराइज एक्सपेरिमेंटली। बात खत्म हो गया इतना।
चलो अब इसके आगे आप देखिए, अब इसमें 2 स्टेप होगी रिएक्शन की। स्टेप 1 देखो पहले, अब इसका हम करेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म रेट ऑफ रिएक्शन देख के इसकी हेल्प से आपको करना है। तो आप इसका मैकेनिज्म करेंगे तो आपको क्या क्या दिख रहा है रेट ऑफ रिएक्शन में? NO2 दिख रहा है और F2 दिख रहा है। तो करो शुरू। पहली स्टेप में मैंने NO2 लिया, ये स्टेप 1 है। NO2 लिया प्लस F2 लिया। अब इन दोनों से प्रोडक्ट में क्या बनाना है? NO2F बना दिया। प्लस में कुछ और बचा, हाँ प्लस में F और बचा। तो ये F किसका काम करेगा? इंटरमीडिएट का। और ये स्टेप कैसी हुई? स्लो हुई। स्लो का मतलब इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जहां इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेप स्लो होती है, एंड स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हो गया। चलो अब आप आओ स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? जो इंटरमीडिएट बना है ये पार्टिसिपेट करेगा। आप देखो रिएक्शन में 2 मोल थे NO2 के, अभी तो एक ही यूज हुआ है, तो बचा हुआ दूसरा NO2 प्लस इसमें क्या डाल दिया? F। तो इन दोनों से फिर से क्या बन गया? NO2F बन गया। और ये स्टेप कैसी होगी? फास्ट होगी। अब इन दोनों को जोड़ के आप लिखें क्या बनेगा? तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, इस F से ये F कैंसिल, बस बाकी को जोड़ के लिखो। तो 2 मोल तो किसके हैं? NO2 के। प्लस में क्या है? F2। और इससे 2 मोल किसके बना दिए? NO2F के। 2 मोल किसके बना दिए? NO2F के। अब बच्चों आप देखो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या होगी? तो मोलिकुलरिटी स्लो स्टेप को देख के बताई जाती है। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को देख के बताई जाती है। तो रेट में एक मोलिक्यूल तो NO2 का है और एक मोलिक्यूल F2 का है। टोटल कितने मोलिक्यूल है? 2। तो इसकी मोलिकुलरिटी भी क्या है? 2 है, मतलब कि बाई मोलिकुलर है। ये कैसा है? बाई मोलिकुलर। और अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर भी इसका क्या होगा? 2 होगा। एक मोलिक्यूल NO2 का, एक F2 का, तो पावर का सम करोगे 1 + 1 किसके इक्वल होगा? 2 के। तो ऑर्डर इसका 2 है। ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। इट इज अ रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें करने हैं। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अभी हो गया ये एग्जाम्पल आपका? हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। रिएक्शन बिटवीन NO2 and CO to form CO2 and NO। ये थर्ड एग्जाम्पल है। आपको रिएक्शन करनी है NO2 एंड CO के बीच में, और उससे क्या बनेगा? CO2 बनेगा और NO बनेगा। तो कैसे करेंगे देखिए बेटा। सबसे पहले हमने लिया NO2 प्लस इसमें क्या डाला? CO। तो इससे क्या बन गया? CO2 प्लस में क्या निकल गया? NO। ये एक रिएक्शन तुम्हें गिवन, हाँ यहाँ पे दे रखा है, हमने बना लिया। बैलेंस रिएक्शन है बिल्कुल। इसका रेट हमें नहीं पता क्या है, वो कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंटली। तो भी इसका रेट कुछ ऐसा दे रखा है, रेट इक्वल टू K, और NO2 की पावर में दे रखा है 2। अब ये टर्म कहाँ से आई? एक्सपेरिमेंटली। ये टर्म कहाँ से आई? एक्सपेरिमेंटली है। हो गया। चलो अब देखो तो क्या करें। अब भाई ये चीज तो हमें थोड़ी ना पता था, एक्सपेरिमेंट से आई। तो अब इसको देख के हम मैकेनिज्म लिखेंगे। तो मैकेनिज्म कैसे लिखोगे? जो रेट में दिया है स्टार्टिंग वहीं से करनी है। तो पहली स्टेप में क्या करें? NO2 के 2 मोल लेके चलते हैं। चलो, इसने खुद कहा ना NO2 की पावर में 2, तो NO2 + NO2। अब बच्चों ये देखो, इससे हम प्रोडक्ट क्या बनाए? हमारा एक NO ही बनता है, तो NO बना दिया। प्लस बचा कुछ क्या बचा? NO3। इसको हम क्या मान लेंगे? ये इंटरमीडिएट है। अब ये इंटरमीडिएट, तो ये स्टेप फिर कैसी है? स्लो है। स्लो का मतलब इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में तो ये इंटरमीडिएट पार्टिसिपेट करेगा। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन में तो NO2 भी और CO भी है, तो CO की हेल्प भी लेनी पड़ेगी यहाँ। तो इंटरमीडिएट लिया NO3 प्लस में CO लिया। अब इन दोनों से फिर से मैंने क्या बना दिया? एक तो CO2 बना दिया प्लस में NO2 बना दिया। ये स्टेप हुई फास्ट। ये NO3 यहाँ पे क्या था? इंटरमीडिएट था। हो गया। अब इन दोनों स्टेप को आप लोग जोड़ के लिखें। NO3 से NO3 कैंसिल, बस और कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा। NO2 से एक NO2 कैंसिल। तो बताओ बेटा लेफ्ट साइड में क्या क्या बचा? NO2 प्लस क्या बचा? CO, और इससे क्या क्या बन गया? NO + CO2। हो गया।
अब इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी बताओ। तो आप बताओ रेट ऑफ रिएक्शन में सिंपल स्टेप में कितने मॉलिक्यूल थे NO2 के? 2 मॉलिक्यूल। तो इसकी मोलिकुलरिटी भी 2 है और इसका ऑर्डर भी क्या है? 2। अभी बेटा 2-3 एग्जांपल इसके और बचे हैं और फिर डिफरेंस करेंगे ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में। ठीक है, तो अभी तक यहाँ कर लो आप ये, तो वो हम करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। मैं बेटा 1 मिनट